नमो नमः मित्रों, मैं था राम परियार संस्कृत ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण। संस्कृत विषय के अंदर प्रथम जो पाठ है वो सूची पर्यावरण है। सूची का अर्थ होता है स्वच्छ, पर्यावरण का मतलब है वातावरण। स्वच्छ वातावरण जो पाठ है पहला, उसको आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ग्रुप पर पहली बार आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत ग्रुप को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले संस्कृत से संबंधित सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं सूची पर्यावरण। तो सूची का अर्थ होता है स्वच्छ, पर्यावरण का मतलब है पर्यावरण। सूची पर्यावरण का अर्थ है स्वच्छ पर्यावरण। ये जो अयम पाठ है, ये जो पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदास शर्मन यानी हरिदास शर्मा के रसत लतिका इस रचना ग्रंथ से संकलित किया गया है। अत्र कवि, यहाँ पर कवि महानगरा नाम यंत्र अधिकैन यानी महानगरों के यंत्रों की अधिकता से प्रवर्तित यानी फैला हुआ प्रदूषण उपरी यानी महानगरों में यंत्रों की अधिकता के कारण बढ़ा हुआ प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन से दृश्य यानी दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर कवि हैं जो महानगरों के अंदर यंत्रों की विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा जो फैला हुआ प्रदूषण है उसके ऊपर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। स कथयति, वे कहते हैं कि यद इदम लोह चक्रम शरीर, वो कहते हैं कि ये जो लोह रूपी जो चक्र है यानी लोह चक्र मतलब है कि जितने भी जो वाहन है उसमें जो पहिया होता है ना, चक्र की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जो लोह रूपी चक्र है वो शरीर से यानी शरीर को च और मनस्य और मन को सुस्वम अस्ति यानी वो सुखा रहा है। अस्मात् एव, दो शब्द है, अस्मात् प्लस एव यानी अस्मात् यानी इससे ही, वायुमंडलम यानी वायुमंडल, मलिनम यानी मेला, बहुत यानी होता है। कवि महानगर जीवनात् सुदूरम नदी निजरम वृक्ष समम लता कुंजम, कवि जो है महानगरीय जीवनात्, महानगरीय जीवन से सुदूर बहुत दूर, नदी जहाँ पर नदियां हो, निर्जल जहाँ झरने हो, जहाँ पर वृक्ष समूह हो यानी जंगल में, लता कुंज जहाँ लताओं की कुंज हो, और जहाँ पर पक्षी कुलरव कुंजित जहाँ पर पक्षियों की चहचकात हो, उस प्रकार के वन प्रदेश की ओर वो जाने की अभिलाषा रखते हैं। तो ये जो पाठ था इसमें कवि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि दूरहम अत्र जीवितम जात प्रकृति शरणम यानी दूरवहम का मतलब है इसमें अनुस्वार संधि है। दूरवहम प्लस अत्र यानी दूरवहम अत्र यानी दूर, यहाँ पर दूरवर है। जीवितम जात, यहाँ पर जीवितम का मतलब है जीवन, जात का मतलब है हो गए हैं। यहाँ पर जो जीवन है, कवि कहता है कि यहाँ पर जीवन दूरवर हो गया है। महानगर मध्य, महानगर के यानी महानगरों के मध्य में चलद निसम कालाय चक्रम यानी महानगरों के बीच में चलत अनिसम, ये जो शब्द दिया है ना यानी चलत प्लस अनिसम, अनिसम का मतलब है दिन रात, चलत का मतलब चलना, महानगरों के बीच में दिन रात चलना। कालाय सचक्रम, जो कालाय सचक्रम का मतलब है लोहे का जो चक्र है, महानगरों के बीच में दिन रात चलता हुआ कालाय चक्रम यानी काल का जो चक्र है वो मन सोचित यानी मन को सुखा रहा है। तनु पेशित, तनु को यानी शरीर, तनु का मतलब है शरीर को, पेशित यानी पीसता हुआ। सदा यानी सदैव, वक्रम यानी टेढ़ा, भ्रमति यानी घूमता है।
तो महानगर के मध्य में, बीच में, महानगर, जो बड़े बड़े जो नगर होते हैं ना, उनके बीच में कवि कहता है कि वहां पर जो काल कालायुष चक्र में काल रूपी जो लोहे का जो चक्र है वो दिन रात चलता हुआ मन को सुखा रहा है और शरीर को पीसता हुआ हमेशा क्या है, टेढ़ा चलता है। तो इसमें लिखा है वेदांते, इसका अलग अलग करेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ने के लिए इनका संधि विच्छेद करना है, इसके टुकड़े करके पढ़ेंगे। तो वेदांते दर्शन प्लस अमुना, अमुना वेदांते यानी भयानक, दर्शन यानी दांतों से, अमुना यानी इसके भयानक दांतों से, सयादेव, सयात प्लस एव, सयात प्लस एव यानी जन संग्रहण, यानी इसके भयानक दांतों से मनुष्य का जन ग्रसनम यानी मनुष्य का, मानव का विनाश यानी भक्षण नहीं हो जाए, इसलिए कवि कहता है कि शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो इसमें कवि कहता है कि संसार में जीवन बहुत कठिन यानी दुर्भर हो गया है, अतः प्रकृति ही शरणम यानी प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। पर्यावरण शुद्ध बना रहे, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। महानगरों के मध्य में जो प्रदूषण रूपी लोहे का जो चक्र है वो दिन रात चलता हुआ मन को सुखाता है, मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा वक्र में टेढ़ा चलता है। फिर कहता है कवि इसके जो भयानक दांत है, वेदांत यानी भयानक, दर्शन यानी दांतों से, वेदांत यानी भयानक, दर्शन यानी इसके जो भयानक दांतों से मानव का विनाश ही नहीं होना चाहिए, अर्थात पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ये तब इसका पैराग्राफ था। दूसरा है, दूसरा पैराग्राफ इसमें दिया गया है, कंजल मणिनम, कंजल मणिनम दुमम मुंजती सत्सत्कीयानम सत शक्तियानम वासुमालाम संधावती वितरंती धावनम। तो कंजल मणिनम, कंजल मणिनम का मतलब है काजल की तरह मलिन यानी मेला, कंजल मणिनम का मतलब है कांजल की तरह मलिन यानी मेला, धूम यानी धुआं, मुंजती यानी छोड़ती है, सत शक्तियानम यानी सत्य का मतलब है सैकड़ों, शक्तियानम का मतलब है मोटर गाड़ियां, यानी सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां है वो काजल की तरह मलिन यानी मेला, धूमम यानी धुआं, मुंजती यानी छोड़ती है। सैकड़ों जो मोटर गाड़ी, कभी कहता है कि सैकड़ों जो शहरों के अंदर जो सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं वो काजल की तरह मलिन मेला जो धुआं है वो छोड़ती हैं। वासुमाला, वासुमाला, माला का मतलब है पंक्तियां, वासुमाला यानी भाप की जो पंक्तियां यानी रेलगाड़ियां, कितनी रेलगाड़ियां, बहुत सारी जो रेलगाड़ियां हैं, बहुत सारी जो रेलगाड़ियां हैं की जो पंक्तियां हैं, संधावती, संधावती यानी तेज दौड़ती, तेज दौड़ती, वितरंती यानी देती हुई, धावनम यानी आवाजें, और संधावती यानी जो रेलगाड़ी की जो पंक्तियां हैं वो कोलाहल करती हुई, आवाजें देती हुई दौड़ती है, क्योंकि जो वाहनों की जो जननाम यानी वाहनों की पंक्तियां अनंता, क्योंकि जो वाहनों की जो पंक्तियां हैं ही प्लस अनंता, ये इसमें ना इसका अर्थ है क्योंकि, क्योंकि प्लस अनंता, अनंता, क्योंकि जो वाहनों की जो पंक्तियां हैं वो अनंत है, इसलिए कठिनम संचरण, इसलिए चलना क्या है, कठिन हो गया है। अतः सूची पर्यावरण, इसलिए सूची पर्यावरण का मतलब है पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो कवि इसमें कहता है कि महानगरों के बीच में सत्शक्तियानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां हैं जो काजल मलिनम यानी काजल के समान, मलिन यानी काला, धुमुम यानी धुआं, मुंजती यानी छोड़ती हैं। महानगरों के मध्य में सैकड़ों जो मोटर गाड़ियां हैं काजल के समान मलिन काला धुआं छोड़ती हैं, रहती हैं। वासुमालाया, वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियों की जो पंक्तियां हैं वो धावड़म यानी कोलाहल करती हुई, संधावती यानी दौड़ती है,
कोलाहल करती हुई, धावनम यानी कोलाहल करती हुई, संधावती यानी तेज दौड़ती हुई, वितरंती यानी आवाजें देती हैं। क्या देती हैं? आवाजें देती हैं। फिर है हनंता, फिर अनंता यानी क्योंकि, यरनाम यानी वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। क्या है? वाहनों की अनंत पंक्तियां हैं। इसलिए कवि कहता है कि कठिनम संचरण, यानी यहाँ पर जो संचरण में यानी चलना, संचरण का क्या अर्थ है? चलना। यहाँ पर जो चलना है वो कठिन हो गया है। अतः कवि कहना चाहता है कि अतः शुद्ध पर्यावरण, यदि शुद्ध पर्यावरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। तो ये जो वो पंक्तियां थी, आगे कवि ने क्या लिखा है कि वायुमंडलम वृक्षम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम। कवि लिखता है कि वायुमंडलम, पर्यावरण प्रदूषण के जो कारण है वो वायुमंडल क्या हो गया है? वृक्षम अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है। कवि क्या लिखता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडलम वृक्षम अत्यधिक दूषित हो गया है, और न ही निर्मलम जलम, और जो जल है वो भी निर्मल नहीं है। क्या बताया कवि ने कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, और जल जो है वो भी निर्मल नहीं रहा है। अब भक्ष्य, क्या बताएं? भक्ष्य यानी जो खाने की जो वस्तुएं हैं वो कुंचित वस्तु मिश्रितम, वो कुंचित मिश्रितम यानी जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो प्रदूषित, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो प्रदूषित और मिश्रित हैं। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं वो मिश्रित हो गई हैं, मिलावट से युक्त हो गई है। समलम धरातलम, और पूरा संपूर्ण जो धरातल है, पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी है ना, वो गंदगी से क्या हो गई है? युक्त हो गई है। करणीयम, तो कवि कहता है करणीयम बहिर अंत जगरती, ये जो शब्द दिया है ना, इसका अपन संधि विचित करेंगे तो बही प्लस अंत प्लस जगती, तो बही यानी बाहर, अंत यानी अंदर से, जगती यानी संसार। कवि कहता है कि संसार की अंदर और बाहर से बहु यानी बहुत अधिक, शुद्धिकरणम यानी संसार का अंदर और बाहर से अत्यधिक, बहु यानी अत्यधिक, शुद्धिकरणम यानी शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या कहता है कवि कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, क्योंकि जल भी निर्मल नहीं है। खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रदूषित और मिश्रित हो गई हैं, और पूरी पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी है, वो गंदगी से युक्त हो गई है। अतः संसार में अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण होना चाहिए, अर्थात पृथ्वी का शुद्धिकरण होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। तो नेक्स्ट है इसके आगे सेकंड पैराग्राफ है, वो क्या कहता है? चौथा पैराग्राफ, किंचित कालम नयम माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम। किंचित यानी कुछ, किंचित यानी कुछ, काला यानी समय के लिए, नयम यानी ले जाओ, माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात यानी नगर से, बहु दूरम बहुत दूर। तो इसके अंदर टुकड़े करेंगे, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो माम प्लस अस्मात्, अस्मात् प्लस नगरात, तो माम यानी मुझे, अस्मात् यानी इस, नगरात यानी नगर से। कुछ समय के लिए, कवि कहता है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। कवि क्या कहता है? कंचित यानी कुछ समय, काला यानी समय के लिए, नए यानी ले जाना, माम यानी मुझे, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। प्रपक्ष्यामि ग्रामांते निजरम नदी पयपुरम, मैं गांव के अंदर जाकर के निर्जर यानी झरने को, नदी यानी नदी को, और पयपुरम
पय कहते हैं जल से पूरा यानी भरा हुआ तालाब, जल से भरे हुए तालाब को देखना चाहता हूँ। और एकांत कांतारे क्षणमापी, एकांत में, एकांत कांतारे यानी एकांत में और जंगल में, क्षण अपी यानी थोड़े समय के लिए भी मैं, सयात यानी संचरण, थोड़े समय के लिए भी मैं वहां पर संचरण में यानी घूमना चाहता हूँ। कुछ समय के लिए भी मुझे जंगल में घूमना है, अर्थात मैं थोड़े समय के लिए मैं जंगल में घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरण, इसलिए कवि कहता है अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, वातावरण साफ होना चाहिए। तो इस अंतर के माध्यम से कवि ने बताया है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ और गांव की सीमा पर मैं जल से भरा हुआ तालाब, झरने, नदी को अच्छी प्रकार से देखना चाहता हूँ। और एकांत जंगल में मुझे कुछ क्षण के लिए मुझे वहां पर रहना है, अर्थात मुझे वहां पर विचरण करना है। इसलिए कवि अंत में लिखता है कि पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण साफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवें पंक्ति में बताया कवि ने, हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीयाम कुष्मावली समीर चलिताम सयातमेव वर्णनीयाम नव मालिकाम रसारम मिलित्वाम रुचिरम समगमनम शुचि पर्यावरणम। गांव की सीमा पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हरित तरुणाम यानी हरे भरे वृक्षों की, तरु कहते हैं वृक्षों को, तरु किसे बोलते हैं, वृक्षों की, तो हरे भरे वृक्षों की। और ललित लता नाम, ललित कहते हैं सुंदर, लता कहते हैं बेलों को, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की, रमणीय सुंदर, सुंदर लताओं की सुंदर माला कहते हैं पंक्तियां, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय सुंदर पंक्तियां तथा समीर चलिता, समीर चलिता का मतलब है हवा से चलायमान, कुसुमावली हवा से हिलती हुई, कुसुमावली का मतलब पुष्पों की पंक्तियां, पुष्पों की जो पंक्तियां हैं, सयाद में वर्ण्यम मुझे वर्ण करनी चाहिए। क्या कहता कवि कि हरे भरे वृक्षों और ललित सुंदर जो लताएं की जो पंक्तियां हैं, सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं, वो हवा के माध्यम से चलती हुई कुसुमावली, हवा के माध्यम से हिलती हुई पुष्पों की जो पंक्तियां हैं वो मुझे ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात वो कहता है कि मेरा वर्णन करनी चाहिए। नवमालिकाम, नवमालिका यानी चमेली की जो बेले है, चमेली की जो बेले हैं वो आम के वृक्ष रसाला में आम के साथ में मिलितवानी मिलकर के रुचिरमिनी सुंदर संगनम, जो आम जो चमेली की जो बेले है वो आम के वृक्ष के साथ में मिलकर के जो सुंदर जो संगम है उनका, उस सुंदर संगम को मैं देखना चाहता हूँ। अर्थात पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, पर्यावरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो कभी इस पंक्ति के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि गांव की सीमा पर प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि हरे भरे वृक्षों की जो की और सुंदर लताओं की जो रमणीय पंक्तियां हैं तथा वायु से हिलती हुई जो पुष्पों की जो पंक्तियां हैं वो मुझे ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात मेरे को देखनी है इनकी शोभा को। और चमेली के जो बेलें हैं जो आम के वृक्ष के साथ में लिपटी हुई है, उस सुंदर दृश्य को मैं ना देखना चाहता हूँ, अर्थात पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट है छठवें में कहेंगे ऐ बंधु चल, ऐ चल बंधु, अरे ऐ चल बंधु, क्या कहता है, ऐ यानी अरे, बंधु यानी भाई। इसमें कवि कहता है कि अरे हे बंधु, हे भाई, खल खल कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम, यानी हे भाई मुझे पक्षियों से, कुल पक्षियों के जो कुल है परिवार के अंदर, कलरव कुंजित
यानी चह चहा से गुंजित वन प्रदेश में मेरे को लेके चलो। कवि कहता है, हे भाई, हे बंधु, मुझे ना पक्षियों के समूह के अंदर कल कलरव यानी जो चहचक जो कोलाल है पक्षियों के कलरव का जो यानी कोलाल है उससे गुंजित वन प्रदेश में मुझे लेके चलो। फिर पूर्व कलरव संबित जनोभयम यानी पूर्व कहते हैं नगर। पूर्व कलरव का मतलब है नगर का जो कोलाहल है, यही शहरों का जो कोलाहल है, नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए धृत सुख संदेशा यानी सुख का जो संदेश दो। यानी कवि कहता है कि मुझे पक्षियों के कुल के अंदर, पक्षियों के समूह के अंदर कुल जो पक्षियों की जो आवाज है उससे जो गुंजित मान जो वन प्रदेश है उसकी ओर मुझे ले चलो। क्योंकि पूर्ण कलरव जो नगर है, जो शहर है, उनकी जो शहर है उनके कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। सुख का क्या दो? संगीत। फिर लिखा है चाक चिंक्य जल, चाक चिंक्य जलम यानी चकाचौक, चांक चिक्की यानी चकाचौक से युक्त, जालम यानी संसार। कुरियात जीवितम सहरणम यानी जो चकाचौक से ये जो संसार है कहीं जीवन के आनंद को नष्ट ना कर दे। अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। आगे कवि क्या लिखता है इसका एक बार बता दो आपको हिंदी में पूरा पढ़ के। इसमें कवि कहता है कि हे बंधु, पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान जो वन प्रदेश है उसमें मुझे ले चलो। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख का संदेश दो। और चकाचौक भरी जो ये संसार है, चकाचौक से युक्त जो संसार है, इसके अंदर जो आनंद वो है कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए मुझे है ना स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, अर्थात पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। नेक्स्ट अंतिम और 7वें पैराग्राफ में पंक्ति में कवि ने क्या बोला है कि पस्तर तले लता तरु गुलमाम नो भवंतु विष्टा। पस्तर तले यानी पत्थरों के नीचे, लता कहते हैं लता, तरु कहते हैं पेड़ वृक्ष, गुलमा यानी जो झाड़ियां, नो भवंतु विष्टा, विष्टा कहते हैं पिष्टा कहते हैं दबी हुई, यानी लता वृक्ष और झाड़ी पत्रों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए। कवि कहता है कि जो लता है, जो वृक्ष है, जो झाड़ियां है, वो पत्थरों के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए। नो भवंतु विष्टा का मतलब है दबना, और न भवंतु यानी नहीं होनी चाहिए। कवि कहता है कि लताएं और वृक्ष और झाड़ियां पत्तों के नीचे दबी हुई नहीं होनी चाहिए। पाषाणी सभ्यता निसगे सयातना समाविष्टा। पाषाणी सभ्यता का मतलब होता है कि जो पर्वतों से युक्त पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति में निसर्ग यानी प्रकृति में, निसर्ग का अर्थ है प्रकृति में नहीं होनी चाहिए। यानी पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाविष्टा यानी समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। मानवाय जीवनम कामाय नो जीवन मरणम सुखी पर्यावरणम। यानी कवि कहता है कि मैं मानव के जीवन के लिए कामना करता हूं, मैं मानवा यानी मानव के लिए, मानव जीवन के लिए कामना करता हूं। जीवन के नष्ट जीवन मरणम नो जीवन मरणम, जो जीवन है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। यानी कवि कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं कि मानव का जीवन है वो खत्म नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमारा जो पर्यावरण है वो शुद्ध बना रहना चाहिए, पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो इस अंतिम पंक्ति में कवि ने समझाया है कि लता है, वृक्ष और झाड़ी पत्रों के नीचे दबे हुए नहीं होने चाहिए, और
पथरीली जो सभ्यता है वो प्रकृति के अंदर नहीं मिलनी चाहिए। और उसने मानव के कल्याण के लिए, मानव की जीवन की कामना के लिए, कवि ने लिखा कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ कि मानव का जो जीवन है वो इस तरह से पर्यावरण के द्वारा नष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात पर्यावरण कैसा होना चाहिए? पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो मेरे द्वारा जो ये आपको प्रथम पाठ जो सूची पर्यावरण पाठ था उसका सरल माध्यम से, सरल तरीके से आपको हिंदी अनुवाद करके आपको बताया गया, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे YouTube चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो मेरे YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल के बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा किसी तरह के शानदार वीडियो है वो आप तक निरंतर आते रहे। धन्यवाद।